इलॉन मस्क एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसा बंदा जिसने जिद्दी बनकर हफ्ते के 100 घंटे बिना रुके काम किया। आप लोगों ने मोटिवेशनल वीडियो में अक्सर सुना होगा कि अगर जिद हो तो इलॉन मस्क जैसी जिद थी कुछ बड़ा करने की। एक ऐसा काम जिसको लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। अपनी उसी जिद को पूरा करने के लिए इलॉन मस्क अमेरिका से रूस गए पुरानी मिसाइलों के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बनाया जा सके जो आज तक किसी ने नहीं बनाया था। वो था रॉकेट। ज़मीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर वापिस ज़मीन पर उतरने वाला। एक ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी संभव है। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को वापिस ज़मीन पर उतारना है। लेकिन वो बंदा जिसको रॉकेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसने ना कभी रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम की रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज को भी नहीं पता होगा कि कैसे रॉकेट वापस ज़मीन पर आ सकता है। रॉकेट तो काफ़ी पहले से लॉन्च होते आए थे, पर यहाँ इलॉन मस्क के दिमाग में क्या चल रहा था कि रॉकेट लैंड करके दिखाऊंगा। इस बंदे से रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। कहा तो ये भी जाता है कि जिन लोगों से इलॉन मस्क की मीटिंग हुई थी उन्होंने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया था और कहा कि तेरे पास तो पैसे ही नहीं है और तू आ गया यहाँ मिसाइल खरीदने। ये सब सुनकर वो बंदा डील पूरी किए बिना ही वहाँ से अमेरिका चला गया और उसी दिन से किताब उठा ली, इसी जिद में कि मैं क्यों नहीं रॉकेट बना सकता। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो बहुत कम खर्चे पे अंतरिक्ष में जा सके, और उसके बाद एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो वापस ज़मीन पर लैंड कर सके। दुनिया भर की किताबें पढ़ने के बाद शुरू कर दिया इलॉन मस्क ने अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही उसका रॉकेट वापस ज़मीन पर आकर गिर गया। रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी पूरे 4 साल की मेहनत खराब हो गई थी। 2002 में उसने काम शुरू किया था और 2000 में उसका पहला प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका था। पैसों का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर भी सवाल ढूंढने की कोशिश की कि कमी कहाँ रह गई, आखिर रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद दोबारा उसने रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन फिर से वही हुआ, मिशन फेल्ड, रॉकेट क्रैश और पैसों का भारी नुकसान। 1 साल बाद दोबारा उसने तीसरी कोशिश की, पर उसमें भी उसे नाकामयाबी ही हाथ लगी। उसमें भी वैसा ही हुआ, मिशन फेल्ड, रॉकेट क्रैश और पैसों का भारी नुकसान। लगातार 3 प्रोजेक्ट इसके फेल हो चुके थे। अब इस बंदे के पास बहुत कम पैसे बचे हैं। उसमें सिर्फ 1 रॉकेट लॉन्च हो सकता था या उससे भी कम। जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर थे सारे उसे छोड़कर चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना पागलपन था, इतनी ज़्यादा स्टडी उसने कर रखी थी कि इसने सोचा एक बार फिर ट्राई करता हूँ। पर इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर हायर कर सकता। तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं खुद ही बन जाऊँ। और वो बंदा खुद ही चीफ इंजीनियर बना, जिसने रॉकेट साइंस की कोई डिग्री तक नहीं ले रखी थी। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि पहले ही पैसों का भारी नुकसान हो चुका था, पर इसके अंदर जो जुनून था, जो जज्बा था, उसका नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ ना जो आज तक इस दुनिया में कोई नहीं कर पाया था। पूरी दुनिया ने एक ऐसा नज़ारा देखा, दुनिया का सबसे कम बजट वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था। ऐसा नहीं था कि ये घटना पहले ना हुई हो, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा उस बंदे ने करके दिखाया था जिसने रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं ले रखी थी। इस बंदे की कंपनी को आज हम स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं। आज के समय में नासा भी बहुत से सैटेलाइट इसके रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजती है।
चौथी लॉन्च के सफलतापूर्वक बाद ही नासा ने कहा कि हमें तुम्हारा रॉकेट चाहिए, और 2-4 महीनों में ही डील पक्की भी हो गई, क्योंकि इससे पहले नासा का बहुत खर्चा होता था सैटेलाइट को भेजने में। लेकिन ये बंदा यही नहीं रुकने वाला था। बोला कि ऐसा रॉकेट बनाऊंगा अब जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वो जो रॉकेट है जो सैटेलाइट को कैरी करता है उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, वह खत्म हो जाता है। यानी कि इलॉन मस्क एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाकर अपना काम करके सुरक्षित वापस आकर जमीन पर लैंड हो जाए, ताकि उसमें केवल फ्यूल भरना पड़े और वो फिर से स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। सन 2011 जब इलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तब बहुत से लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि एरोप्लेन को तो लैंड करवा सकते हैं पर रॉकेट को लैंड करवाना इम्पॉसिबल था। लेकिन इलॉन मस्क के दिमाग में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द ही नहीं था। उसके अंदर एक जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा और सबको गलत साबित करूंगा। अगले 4 सालों तक इलॉन मस्क ने बिना रुके दिन रात एक कर दिया। बहुत सारे फेल्ड रॉकेट टेस्ट किए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नज़ारा देखा जो आज तक सिर्फ हमें हॉलीवुड की फिल्मों में नजर आता है। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया। कमाल की बात है, रॉकेट सैटेलाइट को लेकर जाता है और उसे अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10-12 मिनटों में वापस सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंच जाता है। यह वही बंदा था जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, और आ गया मिसाइल खरीदने। यही बंदा आज के समय में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी है, और हो भी क्यों ना, इस बंदे ने मेहनत जो इतनी करी है। अब आप लोगों को बता दूं कि इलॉन मस्क के और भी ऐसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो आगे जाकर दुनिया हिलाने वाले हैं। उनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप, जिसमें ज़मीन पर हवाई जहाज से भी ज़्यादा स्पीड से हम और आप लोग ट्रैवल कर सकेंगे। धन्यवाद।